आज मैं आपको सिखाऊंगी 2 खजूर की रेसिपीज़, जिसके अंदर ना ही मैं अंडा यूज़ करूंगी और ना ही किसी किस्म की चीनी। और ये दोनों रेसिपीज़ बहुत आसानी से बन जाती हैं और खाने में बहुत मज़ेदार होती हैं। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर से आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिल सके। पहली रेसिपी बनाने के लिए हमें चाहिए, इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए शॉपर। यहाँ पर आप थोड़ी लंबी यूज़ कीजिएगा जैसे मैंने यूज़ की है। और उसके बाद शॉपर की कटिंग देख लें मैं किस तरीके से कर रही हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से आपको करनी है। अब देखें, जिन्होंने अभी बेकिंग स्टार्ट करी है या नए हैं, उनके पास बेकिंग की सभी चीज़ें हों घर में अवेलेबल, ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए उनकी आसानी के लिए मैं यहाँ पर बेकिंग शीट यूज़ नहीं कर रही बल्कि शॉपर यूज़ कर रही हूँ, ताकि वो लोग भी आराम से घर में बना सकें इन कुकीज़ को। तो इसलिए मैंने यहाँ शॉपर यूज़ की है और बिल्कुल सेम इसी तरीके से आप भी काट लीजिएगा। और काटने के बाद जो है देखें खुलकर इतनी बड़ी हो गई है, तो इस तरीके से कर लीजिएगा। और अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो इसके लिए हमें चाहिए खजूरें हाफ कप यानी आधा कप। खजूरें यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लाजमी काली यूज़ करेंगे और सॉफ्ट वाली यूज़ करेंगे, क्योंकि बहुत सारी क्वालिटियाँ आती हैं खजूरों की। तो यहाँ पर जो सॉफ्ट वाली होंगी उससे बिस्किट ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो खजूरों के जो है हम इस तरीके से हेड को हटा देंगे और के बाद जो इसकी जो गुठली है उसे भी हटा देंगे। छुरी से इस तरीके से काट लीजिएगा, बहुत आराम से गुठलियाँ निकल आती हैं। इस तरीके से 1 बाय 1 सारी खजूरों की गुठलियाँ निकाल लेंगे। इसके बाद हम डाल देंगे सारी खजूरों को चॉपर के अंदर। अब देखें खजूरें जो है वो थोड़ी सी चॉप हो गई हैं। इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे मक्खन या बटर 4 टेबल स्पून। यहाँ पे मैंने बटर ऑलरेडी जो है वो मेल्ट कर लिया है, मेल्ट करा हुआ ही लाजमी डालेंगे इसके अंदर। डाल देते हैं और मज़ीद चॉप कर लेते हैं इन्हें। ये बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बन जानी चाहिए। अब यहाँ पर मैंने कौन सा मक्खन यूज़ किया था, सॉल्टेड या अनसॉल्टेड, तो मैंने यहाँ पर सॉल्टेड यूज़ किया है मक्खन। अगर से आप अनसॉल्टेड मक्खन यूज़ करती हैं तो फिर आपको 1 चुटकी इसमें नमक डालना है लाजमी। मेरा सॉल्टेड था इसलिए मैंने यहाँ नहीं डाला नमक। अब देखिए खजूरें इस तरीके की पिस जाएंगी। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे। तो इसके लिए चाहिए आटा 1 कप। आटा मैंने जो यहाँ यूज़ किया है वो फ़ाइन यूज़ किया है, आप चाहें तो इसकी जगह चक्की का आटा भी यूज़ कर सकती हैं। और डाल देंगे चीनी हाफ कप। और इसके अलावा यहाँ पर हम चीनी जो है वो लाजमी पिसी हुई यूज़ करेंगे, दानेदार चीनी यहाँ यूज़ नहीं करेंगे हम। इसके बाद इन दोनों चीज़ों के बाद डालेंगे हम इसके अंदर बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। अब तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद इस पर हम डाल देंगे खजूरें जो हमने पीस के रखी थी। डाल के हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे जो काम है ये स्पून से नहीं किया जा सकता, हाथ से ही लाजमी कीजिएगा ताकि अच्छी तरीके से सारी चीज़ें कंबाइन हो जाएं और बहुत अच्छा सा डो बने। यहाँ मैं आपको वीडियो शॉर्ट करके दिखा रही हूँ। अच्छी तरीके से मिक्स करिएगा और एक अच्छा सा डो बनाइएगा इसका, जिसमें सारी चीज़ें जो है वो मिक्स हो। अब देखिए मैंने अच्छी तरीके से जो है वो डो बना लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो इसके लिए हमें चाहिए शॉपर जो हमने स्टार्टिंग में काटी थी। और जो डो है इसे हम पूरा एक साथ नहीं बेलेंगे, इसे हम हाफ करके बेलेंगे इसमें, क्योंकि इतने ज़्यादा बेलने के अंदर बिस्किट्स अच्छे नहीं कट पाएंगे। इसे हाफ करने के बाद हम हाथ से प्रेस करेंगे इसे और उसके बाद जो है हम बेलन से बेलेंगे। थोड़ा सा मोटा बेलेंगे, बिल्कुल बारीक नहीं बेलेंगे। देखें कितनी कम चीज़ों से इसका डो बिल्कुल रेडी हो गया है। बहुत आसान है, बहुत कम चीज़ों से बनने वाले ये कुकीज़ हैं। ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। और उसके बाद जो है यहाँ मैं कटर से काट रही हूँ इस तरीके से। अगर से आपके पास घर में कटर नहीं है इस तरीके का, तो आप जो है किसी भी ग्लास से काट सकती हैं या कोई भी गोल चीज़ से काट लें बिस्किट की शेप में। उसके बाद जो एक्स्ट्रा है उसे हम हटा लेंगे हाथ से इस तरीके से। और जो अब ये हमने हटा लिया है सारा, इसे हम दोबारा से रोल करेंगे और दोबारा से इसी तरीके से हम बिस्किट्स को काट लेंगे।
तो लास्ट तक जब तक ये डो हमारे पास है हम इसी तरीके से इसे बेलते रहेंगे और इसमें बिस्किट्स को निकालते रहेंगे काट के। और बिस्किट्स को जो है थोड़ा मोटा रखेंगे, मैं वीडियो में आगे दिखा दूँगी कितना रखना है आपको। इसके बाद हमें चाहिए कोई भी स्टिक, इससे हम होल्ड कर लेंगे इस तरीके से। अब देखें बिस्किट्स को हम इतना मोटा रखेंगे। दोबारा भी दिखा रही हूँ आपको, इतना ही रखिएगा लाजमी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो देखें चाहे ओवन में बनाएं या विदाउट ओवन, ये स्टेप सभी फॉलो करेंगे। तो इसके अंदर हमें चाहिए ट्रे के ऊपर हम जो है ऑयल से ग्रीस कर लेंगे अच्छी तरीके से ट्रे को। चाहे ओवन में बनाएं या विदाउट ओवन, दोनों ही में ऑयल से ग्रीस लाजमी है ट्रे को करना। इसके बाद जो है हम बिस्किट्स रख देते हैं। ये गोल मैंने यहाँ यूज़ किया क्योंकि मैं भगोने में बनाना सिखाऊंगी आपको इसमें। ये मैंने सारे रख लिए हैं बिस्किट्स। और अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो सबसे पहले मैं आपको विदाउट ओवन बेक करना बताऊंगी। करने के लिए हमें चाहिए मोटा और बड़ा भगोना। इसके अंदर हम जो है वो छोटा भगोना रख देंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है वो लाजमी हम भगोना रखेंगे। जैसे हम केक के अंदर ढक्कन को उल्टा करके रखते हैं, ढक्कन नहीं रखेंगे, यहाँ पर हम छोटा भगोना रखेंगे। इसके ऊपर हम रखेंगे बिस्किट्स की ट्रे को। इसे कर देंगे कवर, डाल देंगे इसके ऊपर कपड़ा ताकि अंदर की गर्म एयर बाहर ना निकले। अब मैं आपको इसकी विदाउट ओवन की टाइमिंग बता देती हूँ। तो इसके लिए ना ही आप मीडियम फ्लेम रखिएगा और ना ही किसी किस्म का कोई प्रीहीट करिएगा भगोने को। स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक लो फ्लेम रखिएगा 20 मिनट के लिए, या जब तक बिस्किट्स बॉटम से या नीचे से गोल्डन नहीं हो जाते तब तक। लाइट गोल्डन होंगे तो ये बिस्किट बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। अब चलते हैं ओवन की टाइमिंग की तरफ। तो इसके लिए सबसे पहले हम ओवन को प्रीहीट करेंगे 180 सेल्सियस पे 5 मिनट के लिए, और उसके बाद बेक करेंगे 160 सेल्सियस पे 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट में ये कुकीज़ रेडी हो जाएंगे ओवन में। अब देखें आटे और खजूर के बिस्किट जो हैं वो भगोने के अंदर बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब देखिए बहुत सारे सब्सक्राइबर कंफ्यूज होते हैं। मैं इससे पहले भी बिस्किट्स की रेसिपीज़ डाल चुकी हूँ, उन सब के अंदर जो है कमेंट्स करते हैं कि बिस्किट्स को हम किस तरीके से पहचानें कि वो बेक हो गए हैं या नहीं हो गए हैं। क्योंकि केक के अंदर तो पता चल जाता है, स्टिक से चेक कर लेते हैं, लेकिन बिस्किट्स को हम कैसे पता करें कि ये पके हैं या नहीं पके। देखिए जब बिस्किट्स गर्म होते हैं तो वो नरम होते हैं यानी सॉफ्ट होते हैं उस वक्त, लेकिन थोड़ी देर बाद जब ठंडे होते हैं तो बिल्कुल सही हो जाते हैं, क्रिस्पी हो जाते हैं। और वैसे भी जो बिस्किट्स को हम भगोने में चेक करेंगे वो इस तरीके से चेक करेंगे जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। जो बॉटम है नीचे से जो है वो हल्के से गोल्डन हो गए हैं। देखिए मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, ये देखिए बैक साइड से ये हल्के से गोल्डन हो गए हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जब आपके गोल्डन हो जाएंगे तो समझ लीजिए कंप्लीट बेक हो गए हैं, इनको मज़ीद बेक नहीं करना है। ये अभी गर्म है इसलिए थोड़े से नरम है, जब भी ठंडे होंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। मैं करीब से भी दिखा रही हूँ इसीलिए आपको कि आपको आइडिया हो जाए, इतने लाइट गोल्डन होंगे ये। और अब जो है ये कंप्लीट हो गए हैं बेक। अब इन्हें निकाल लेते हैं। निकालते हुए यहाँ एहतियात करिएगा, भगोना बहुत गर्म हो रहा होता है, चाहे केक को निकालें या बिस्किट्स को। अब यहाँ पर हम जो है आटे और खजूर के बिस्किट्स को भी कंप्लीट ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब देखिए हमारे आटे और खजूर के बिस्किट्स बिल्कुल रेडी हो गए हैं सर्व करने के लिए। ये हेल्दी होने के साथ साथ बहुत मज़े के होते हैं, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। दूसरी रेसिपी बनाने के लिए हमें चाहिए, इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए ड्राई फ्रूट्स। यहाँ मैं ड्राई फ्रूट यूज़ कर रही हूँ बादाम, अखरोट, पिस्ते। आप चाहें तो काजू भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और इस तरीके से काट लेंगे। और ये मैंने टोटल जो है वो 1.5 कप में लिए हैं सारे ड्राई फ्रूट्स। इसके बाद हमें चाहिए खसखस 1 टेबल स्पून, और इसे मैंने धो लिया है ताकि इसमें से मिट्टी निकल जाए। खसखस को लाजमी धो के इस्तेमाल करिएगा, खसखस में काफ़ी मिट्टी होती है। और इसके बाद हल्का सा भून लेंगे इसे, इसमें जो पानी है वो खुशक हो जाए। और इसके बाद हमें चाहिए खजूरें 250 ग्राम। इस तरीके से काट के हम गुठली निकाल लेंगे और उसके बाद चॉपर में चॉप कर लेंगे। इसमें आप किसी भी किस्म की खजूरें यूज़ कर सकते हैं, सब में बहुत अच्छी बर्फ़ी बनती है। थोड़ी ड्राई हों खजूरें तो और अच्छा है, जल्दी बन जाएगी बर्फ़ी।
और अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1 टेबल स्पून मक्खन और इसके अंदर हम ड्राई फ्रूट जो है वो भून लेंगे हल्के से। इसके बाद दोबारा हमें चाहिए 1 टेबल स्पून। टोटल इस रेसिपी के अंदर 2 टेबल स्पून मक्खन यूज़ होगा और इसमें हम डाल देंगे खजूरें और अब हम खजूरों को भूनेंगे। जितनी खजूरें आपकी ड्राई होंगी उतनी ही जल्दी यहाँ पर भुन जाएंगी। खजूरों को हम हल्की आग पे भूनेंगे क्योंकि खजूरों का कलर डार्क है, जिसकी वजह से आपको पता नहीं चलेगा कि जल गई। इसलिए लाजमी से हल्की आग पे भूनें और मुसलसल खड़े होकर चमचे चलाती रहें। और इसे इतना भूनना है कि जब हम फिंगर से चेक करें तो हमारे फिंगर पे चिपक कर ना आए खजूरें। ये मैं आपको आगे वीडियो में दिखा दूंगी। और जब भून लें हम तो देखिए ये ऐसी हो जाएगी। फिंगर से चेक करेंगे तो फिंगर पे नहीं आ रही, ये हमारी रेडी है। और जब ये ठंडी हो जाएगी तो इसके अंदर हम सारे नट्स डाल देंगे और डाल देंगे इलायची पाउडर ½ टी स्पून। और डाल के इस तरीके से रोल कर लेंगे। आप देख लें मैं किस तरीके से कर रही हूँ। आप चाहें तो इसके लड्डू भी बना सकते हैं और चाहें तो मेरी तरह आप बर्फ़ी के रोल बना लें, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद हम डाल देंगे खसखस जो हमने स्टार्टिंग में भुनी थी। तरीके से रोल कर लेंगे। और अब हम इसे रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में ताकि ये सेट हो जाए। तीन से 4 घंटे हो गए हैं और ये सेट हो गई है। अब इसे हम कटिंग कर लेते हैं इसकी। ये दोनों खजूर की रेसिपीज़ यकीनन आपको पसंद आई होंगी। अगर से वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल ताकि आप आइंदा भी ऐसी कोई ईजी रेसिपीज़ देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।